अस्सलामुअलैकुम। MNA क्रिएशंस में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दौरे हाजिर का नौजवान क्यों है परेशान। नाजरीन, जिंदगी नशेबो फराज का नाम है। अच्छे बुरे हालात इस सफर में जगह जगह सराय की सूरत में मौजूद रहते हैं, मगर सराय पे रुकने का मतलब हरगिज ये नहीं कि सफर रुक गया, मंजिल रुक गई। मंजिल की जानिब गामजन रहने में ही बका है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि मंजिल मिल ही जाए। मुसाफिर का काम है मंजिल की जानिब रवां रहना, चलते रहना, और फिर उम्मीद पर ही तो कायम है दुनिया। आगे जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, दौरे हाजिर के नौजवान तबके को बेपनाह मसाइल ने घेर रखा है। नौजवान तबके की एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी है कि वो अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों में फ़र्क करने से बेबहरा रहते हैं और ख्वाहिशात की खातिर ज़रूरियात को फरामोश करके बेचैनी और बेसकूनी का शिकार रहते हैं। हमारे यहाँ 90% नौजवान सिर्फ नौकरी के हसूल के लिए अच्छी तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लोगों का ये भी ख्याल है कि हमारा निज़ाम तालीम अच्छे मुलाजमीन पैदा करता है बजाय अच्छे बिजनेसमैन के। नाजरीन, अब आपको सुनकर हैरत होगी कि भला नौकरी करने में हर्ज ही क्या है। यकीनन नौकरी करने में बज़ाहिर कोई हर्ज नहीं, मगर देखा जाए तो नौकरी करने से इंसान की तख्लीकी सलाहियतें मानंद पड़ जाती हैं। आगे बढ़ने का जज्बा और तरक्की के मौके सुकड़ जाते हैं। सरकारी हो या प्राइवेट, सबका यही हाल है। नौजवान उम्र के जिस हिस्से में होते हैं वहाँ इनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा पनपता है। इनके पास बेपनाह एनर्जी होती है जिसको अगर मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ज़ाया हो जाती है या किसी गलत काम में सर्फ कर दी जाती है। अब बिजनेस की बात करें तो यकीनन ये एक मेहनत वाला काम है जहाँ नफ़ा और नुकसान होता है। ना ही नफ़ा होने की कोई सनद मौजूद है, ना ही नुकसान की कोई पेशगोई। जो भी नौजवान कारोबार में हाथ डालता है वो अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करता है, और तिजारत के पेशे से तो पैगंबर भी मुंसलिक रहे हैं। इसकी अफादियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाएं कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत के पेशे को पसंद फरमाया। अगर दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट खोल कर सामने रखी जाए तो मालूम होगा कि वो सब भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अमेज़न का चीफ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स या फेसबुक का मार्क जकरबर्ग। सब के सब ने कारोबार को अपनी तरक्की के लिए मशाले राह बनाया। आज के नौजवानों में डिप्रेशन में मुब्तला होने की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो वो हर चीज को मादी एतबार से देखता है, जबकि वो बैठे बैठे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता है। नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में मेहनत के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज जिन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को हम देखते हैं, कल वो भी आम इंसान थे, मगर अहम बात यह है कि वो आम इंसान बनकर रहना नहीं चाहते थे और इसी लगन ने उन्हें दूसरों से बढ़कर मेहनत करने पर मजबूर किया। हमेशा मेहनत करने वाले और दयानतदार लोग आगे बढ़ने के साथ साथ सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। नौजवान तबके को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि उन्हें जिंदगी में आला मकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कोई ऐसा हुनर बैरोकार लाएं जो कि आपको मनवाने में मदद दे। अपना कारोबार खोलें, चाहे एक फल के ठेले से ही क्यों ना इब्तदा हो। आप अपनी ज़हनी और तख्लीकी खिदमात के इवज भी बहुत सा रुपया कमा सकते हैं, मगर हमेशा ईमानदारी और दयानतदारी को अपना अशार बनाएं। ख्वाह दुनिया की कोई भी ताकत आपके मुकाबिल खड़ी हो जाए, अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, मुआशरे में परेशानी की एक और बड़ी वजह शादी है। शादी को नौजवान एक बोझ और जिम्मेदारियों के अलावा कुछ नहीं समझते। ये बात दुरुस्त है कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें इंसान अपनी जिम्मेदारियों से फरार करने के काबिल नहीं रहता, और जो ऐसा करता है वो नाकाम हो जाता है। दरअसल नाजरीन, हमारे यहाँ चीजों से मुतल्लिक ऐसे उबहाम पैदा कर दिए जाते हैं जो उन्हें गलत रंग में पेश करने का जरिया बन जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि शादी एक माशरती जरूरत है। मर्द और औरत एक दूसरे की जरूरत है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पाकीज़ा, मुकद्दस और जायज ताल्लुक को बरवक्त इस्तवार करने का हुक्म दिया गया है ताकि मुआशरे की फलाह बुका को कोई जिक ना पहुँचे। आज की नौजवान नस्ल शादी को अपनी आज़ादी की राह में रुकावट समझती है, और अगर ऐसा नहीं तो मुआशी हालात को बहाना बनाकर शादी से दूर भागने की कोशिश की जाती है। बेहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि रिस्क देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने दे रखी है। वही रब जो पत्थर में कीड़े को रिस्क पहुंचाता है, एक इंसान को कैसे भूल सकता है, और हर आने वाला अपना रिस्क साथ लेकर आता है। तो शादी को एक मुआशरती, जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरत समझते हुए दुरुस्त उम्र और वक्त में फैसला करना ही बेहतरीन तरीका है, जो ना कि आपको बहुत से मसाइल से बचाएगा बल्कि जिंदगी
زندگی کو اصل معنوں میں گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانے کا باعث بنے گا۔ انسان کو جہاں زندگی میں دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں سکون کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون نہ ہو تو انسان کی زندگی دوزخ سے بدتر ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے دولت ہو یا شہرت یا حسن و جمال، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سکون کا تعلق روحانیت سے ہے۔ نوجوان اصل حس بے سکونی اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کی بڑی وجہ مادیت پرستی ہے اور دین سے دوری، روحانیت کے تصور سے ناآشنائی ہے۔ سکون کے حصول کے بہترین ذریعے کو اس دنیا کی سب سے سچی کتاب قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب لوگ اس بات پر حیران ہوں گے کہ اللہ کے ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے کہے کو ٹال دے؟ جب ہم یقین سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی ہمیں کتنی توجہ اور تقریب سے نوازتا ہے، ہم شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر پاتے۔ آج کی نوجوان نسل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اس قدر کھو گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی، مذہب اور روحانیت کو بالکل فراموش کر چکی ہے، جس کا نتیجہ کبھی خودکشی کی صورت میں نظر آتا ہے تو کبھی جرائم میں ملوث، خواہ وہ اخلاقی ہوں یا معاشرتی۔ اس میں بہت بڑا قصور والدین کا بھی ہے۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ کوئی آندھی آئے یا طوفان وہ کبھی جڑ سے اکھڑ نہ سکیں۔ دور حاضر کے والدین بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی واقفیت دین سے کروائی جائے، انہیں صرف مادی چیزوں کے پیچھے ہی نہ لگایا جائے بلکہ انہیں انسانیت کا درس بھی دیا جائے، ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ در در کے بھیکاری نہ بنے بلکہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے دستے سوال دراز کریں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز جان سکیں۔